कराची से मैं हूँ रिजा फातिमा। बच्चों में आर्ट वर्क के हुनर को उजागर करने के लिए ड्रीम कार आर्ट कॉन्टेस्ट मुनक्किद किया गया। कंपनी के ज़ेरे एहतमाम सालाना 13वां ड्रीम कार आर्ट कॉन्टेस्ट मुनक्किद किया गया, जिसकी थीम योर ड्रीम कार पर मबनी थी। आर्ट गैलरी में कराची से मुख्तलिफ 88 इंस्टीट्यूट्स की 111 ड्राइंग्स पेश की गयी। पेंटिंग्स में बच्चों ने मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल करते हुए कार की पेंटिंग्स बनाकर अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका का कहना था कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद बच्चों को हुनरमंद बनाने के साथ साथ तख्लीकी सलाहियतों को भी फरोग देता है। मैंने ड्राइंग्स देखी है जिसमें कार बनी है बहुत अच्छी। इस तरह की एक्टिविटीज करवाता रहे ताकि बच्चों को अपना क्रिएटिविटी सब दिखाने का मौका मिलता रहे। इंतजामिया का कहना था कि बच्चों की जानिब से किए गए आर्ट वर्क के जरिए नए नए आइडियाज मिलते हैं। फ्रॉम दिस 3600 जो पेंटिंग्स हैं उसमें से 111 इस इवेंट के लिए चूज़ हुई हैं और ये 111 से आज जो 12 खुशनसीब जो बच्चे होंगे उनकी नेशनल लेवल पे जाएगी। दूसरी जानिब बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ गेम्स भी कराए गए जिससे बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। इस्लामाबाद से मैं हूँ जैगम नकवी। स्कूल की जानब से नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा में इनामात तकसीम किए गए। तकसीमी इनामात की तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे और वतन अजीज से मोहब्बत के हवाले से टैबलोज भी पेश किए। तकरीब के दौरान बच्चों की खुशी दीदनी थी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पोजीशन आई है, ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का सिला है कि मुझे इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। उस्ताद इकराम की मेहनत, उन्होंने हमारे साथ पूरे साल मेहनत की है। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स दें। इंतजामिया का कहना है खुद एतमादी में इजाफा के लिए स्कूल की हर क्लास के हर बच्चे को स्टेज पर परफॉर्मेंस का मौका दिया गया है। नन्हे बच्चों की स्टेज पर परफॉर्मेंस पर शायकीन ने दिल खोल कर दाद भी दी। जिन बच्चों ने पोजीशंस ली हैं उनको तो मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि ये अपनी जो मेहनत है आप जारी रखें, बल्कि इससे ज़्यादा मेहनत करें ताकि ज़िंदगी में आने वाले औकात में आप इससे ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर सकें। लाहौर से मैं हूँ यूसुफ अब्बासी। तालीम और सेहत के मैदान में ट्रस्टी इदारों की खिदमात को हुकूमती सतह पर तस्लीम करना खुशाइन इकदाम है। सूबाई दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में तालीम और सेहत के शोबाजात में ट्रस्टी इदारों का किरदार भुलाया नहीं जा सकता। होनहार तालिब इल्मों को आला तालीमात के हसूल तक वज़ाइफ और गरीब और नादार अफराद का मुफ्त इलाज करना इन इदारों का खासा है। गो के ऐसे मुस्तनद ट्रस्टी इदारों की तादाद कम है, ताहम हुकूमती सतह पर इनकी खिदमात को तस्लीम किया जा रहा है। इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जहां वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद और सूबाई वजीर इतलाआत और नशरियात समसाम बुखारी ने 50 होनहार बच्चों में तालीमी वज़ाइफ तकसीम किए। लोगों को वेलफेयर ट्रस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते अपनी फ़ी वगैरह देना, उनको चाहिए कि वो इस वेलफेयर से अपनी मुंसलिक होकर इनसे मतलब स्कॉलरशिप लें ताकि वो अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू कर सकें। लाहौर से मैं हूं आमिर नवीद। मुल्क भर के दीगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की तरह लेस्को रीजन में बिजली के खतरनाक मकामात की दुरुस्ती की मुहिम भरपूर तरीके से जारी। लेस्को फील्ड फॉर्मेशन ने बिजली की बेहंगम तारों, टेढ़े पोल्स और ऐसे ट्रांसफार्मर्स को दुरुस्त किया है जो लाइन स्टाफ और पब्लिक की जानो माल के लिए मुस्तकिल खतरे का बाइस थे। मिनिस्टर साहब और स्पेशली सेक्रेटरी इरफान अली साहब ने 1 महीना पहले तमाम डिस्को को बिल्कुल एक टारगेट दिया था कि हमें लोगों को सेफ्टी फ्री सिस्टम देना चाहिए, तो आप लोग इसका सर्वे करके इसको स्टार्ट जरूर करें। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स के खात्मे की रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर वजारत तवानाई को अरसाल की जाती है। लेस्को की फील्ड फार्मेशन तमाम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स को जल्द से जल्द दूर करने में मसरूफ़ अमल हैं ताकि किसी भी नागहानी हादसे से बचा जा सके। लाहौर में एक सर्वे करवाया गया जिसमें LT लाइन, 11 kV लाइन और 132 kV लाइन मिला के कोई 5000 से ज़्यादा साइट्स डिटेक्ट की गई जहाँ पे या क्लियरेंस कम है या छतों के ऊपर से तार गुजरी है। कलरगार से उस्मान अमान। जदीद तरीक़े तालीम के हसूल के साथ ही म्यार तालीम को बेहतर किया जा सकता है। कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट तलगंग में असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज जारी हैं। तहसील तलंगंग में कायम ज़िला चकवाल कवायद टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नामसैद हालात में भी असातिज़ा को आला मेयार की तरबियत फराम करने में कोशां है। रवां हफ्ते भी कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में ज़िला भर से 50 के करीब असातिज़ा इकराम आला मेयार की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। ये हमारा जो कायद तलंगंग है और चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल का सोल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें न्यूली रिक्रूटेड एजुकेटर्स इंडक्शन ट्रेनिंग भी करते हैं और इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी यहाँ पर होती हैं जिसमें पीली की, ECE की,
और SLDP की, स्कूल लीडरशिप की। और स्कूल लीडरशिप ट्रेनिंग में हमारे पास 16 ग्रेड से लेकर 20 ग्रेड तक के जो हेड्स हैं इदारे डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे ट्रेनिंग करने आते हैं। इससे कबल भी जिला भर के असातिज़ा के साथ साथ बैरूनी अजला से भी असातिज़ा यहाँ तरबियत हासिल कर चुके हैं। ट्रेनर्स की कमी के बावजूद भी प्रिंसिपल की ज़ेरे निगरानी असातिज़ा को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए भरपूर तवज्जो से ट्रेनिंग दी जा रही है, जबकि यहाँ से फ़ारग होकर यही असातिज़ा कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में सरगर्म हैं। कायद लाहौर से आया था। हमारे यहाँ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है और जो ट्रेनिंग बेसिकली क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए ये टीचर्स की ट्रेनिंग की जाती है। मैं हूं उकाड़ा से अतीक और रहमान चौधरी। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा में इख्तितामी तकरीब मुनक्कद हुई स्पोर्ट्स गाला के हवाले से। स्पोर्ट्स गाला में मार्च पास्ट के रंगारंग तकरीबात हुई, जिसमें तुलबा और तालबात ने शिरकत की और मुख्तलिफ मुकाबलों में जीतने वाली टीमों को इनामात दिए गए। वाइस चांसलर डॉक्टर जाकिर ज़िक्रिया ने कहा कि उकाड़ा यूनिवर्सिटी एक आने वाले दिनों में मुल्क की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होगी और इस यूनिवर्सिटी में कम से कम 25,000 से ज़ायद तुलबा और तालबात तालीम हासिल कर सकेंगे। स्पोर्ट्स गाला के आखिरी रोज तुलबा और तालबात ने खूब हल्ला गुल्ला किया। हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है यूनिवर्सिटी को, इसका माशाल्लाह एरिया इतना ज़्यादा है और इसमें मुख्तलिफ कॉलेजेस बन सकते हैं। जो कमिंग ADP है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि कोई इसको ज़्यादा ग्रांट दी जाए, बेहतर से बेहतर। कराची से मैं हूँ सबनाज। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में चमचमाती फराटे भरती गाड़ियों और हैवी बाइक्स का मेला सज गया। फजा में फैली ये तड़तड़ाहट गोलियों या किसी बम धमाके की नहीं, बल्कि कराची की जामिया में सजाए गए ऑटो शो में आने वाली नित नई और जदीद स्पोर्ट्स गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की है। साइलेंसर से निकलती फलक शगाफ आवाजें ऐसी कि आसमान सर पर उठा लें। इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए पाकिस्तान में, ताकि इससे जो है आपकी नौजवान नस्ल को एक अच्छी मोटर स्पोर्ट मिल सके। सारी यूनिवर्सिटीज़ का जो इस तरीके से इवेंट करते हैं और हम लोगों को मौका देते हैं, हम सबको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि हम अपना टैलेंट दिखा सकें और इंटरनेशनली हम प्रमोट करें कि पाकिस्तान में सिवाय टेररिज्म के और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। माहिर ड्राइवर्स ने गाड़ियों के ऐसे करतब दिखाए कि शुरा की चीखें निकल गईं और शोर ऐसा कि कान पर पड़ी आवाज़ भी सुनाई ना दे। बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं नई, जो मतलब टीवी में देखते थे, अब यहाँ पर देखी हैं पिक्चर्स ली उनके साथ, मतलब एक शौक था वो पूरा हुआ। ड्रिफ्टिंग वगैरह देखने को मिल रही है और मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। गाड़ियाँ देखने का बहुत ज़्यादा शौक था और इधर आके वो शौक पूरा हो गया है। इधर बहुत नई नई गाड़ियाँ हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं। RX-7, RX-8, मर्सिडीज A स्काईलाइन और तो और लेमोजिन जैसी चमचमाती फराटे भरती ये गाड़ियां कभी सीधी तरफ घूमती तो कभी उल्टी तरफ घूमती, तो शायकीन का जोश और भी बढ़ जाता। हैदराबाद से मैं हूं दानिश नफीस। 4 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। महकमा सेहत और WHO की जानिब से हैदराबाद के निकासी आपके मेन तुलसीदास पंपिंग स्टेशन से हासिल किए जाने वाले पानी के सैंपल में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जिस पर महकमा सेहत और जिला इंतजामिया में खलबली मच गई है। इस्लामाबाद लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट्स में इससे पहले भी 2 मरतबा पोलियो वायरस की मौजूदगी जाहिर की जा चुकी है। जिले में हर बार इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 5 साल से कम उम्र के 4,500 से ज्यादा बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह जाते हैं, जिनमें 1500 से ज्यादा ऐसे वालिदैन भी शामिल हैं जो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते। जो ज्यादातर हमारे पास होते हैं पठान होते हैं, रिवाड़ी कमेटी के होते हैं और मौलवी साहिबान होते हैं। हमने उनसे भी इस दफा मीटिंग्स की है, पठानों से भी मौलवियों से भी। उन्होंने हमसे ताउन के लिए कहा है। शुरू की जाने वाले इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 3,32,222 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जिसके लिए 1000 से ज्यादा महकमा सेहत के अमले पर मुश्तमिल मुख्तलिफ टीमें भी तश्कील दी जा चुकी हैं। मैं हूं मुल्तान से नशीद अंजुम। मुल्तान रीजन में कौमी शाहरात पर शजरकारी मुहिम का आगाज पौधा लगा कर दिया गया। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम ब्यूटिफिकेशन एंड प्लांटेशन वीक के तहत कौमी सतह पर जारी मुहिम के दौरान
जनरल मैनेजर नसीम खटक ने मुल्तान रीजन की कौमी शाहरात पर पौधे लगाकर बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया। मुल्तान मेंटेनेंस यूनिट वालों ने प्लांटेशन ड्राइव का आगाज कर दिया है, जिसके हमने अभी पौधे की लगा दिए और यहाँ पे तकरीबन इस वक्त 200 पौधे लगा रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के 25% रकबा पर जंगलात होना जरूरी हैं। अफसोस पाकिस्तान में दरख्त 5% से भी कम रकबे पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जिन्हें मौसमी तगय्युरात का सामना करना पड़ रहा है। राजनपुर से मैं हूँ यासर इकबाल। जिला के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में 3 रोजा जश्न बहारा की तकरीबात का आगाज किया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फूल नुमाइश के लिए रखे गए थे। रंग बिरंगे खिलते फूल और भीनी भीनी खुशबू पता दे रही है कि बहार आ गई। बहार के रंग खिले तो सरकारी तालीमी इदारों में फूलों की नुमाइश सजा दी गई। इदारों के सरबराहान का कहना था कि नुमाइश में रखे गए फूलों को बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है। कलरकार से उस्मान अमान। वादिया कलर कहार में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के तख्त पर बैठकर मैं आपको ये बताता चलूं कि उनके हाथ से लगाए गए चंबे के इस पौधे के साथ साथ बाग सफ़ा को भी 500 साल मुकम्मल हो चुके हैं और तारीख से मोहब्बत रखने वाले अफराद ने इस 500वीं सालगिरह को एक तकरीब की शक्ल में मनाया। झील किनारे 1519 में मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के हाथ से लगाए गए मुगलिया अहद के पहले बाग सफ़ा के आसार आज भी कायम दायम हैं, जिसकी तारीखी अहमियत को तस्लीम करते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पिंडी भटियां के तारीख की तड़प रखने वाले प्रोफेसर के वफ्द ने यहाँ पर बाग की 500वीं सालगिरह का केक काटा और आगाही वाक का एहतमाम किया। छोटी सी तकरीब का एहतमाम किया है और इसका मकसद ये है कि लोगों को हमें अपने विरसे के बारे में आगाह करना है और टूरिज्म को फ़रोग़ देना है। शेखुपुरा से सफदर शहीन। क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा में 23 मार्च के हवाले से पूर्वकार तकरीब का एहतमाम किया गया। यौम पाकिस्तान के मौका पर पुलिस, रेस्क्यू और तलबा तालबात ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद ने ज़िला इंतज़ामिया के हमरा परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चुबान दस्ते ने मेहमानों को परेड के दौरान सलामी पेश की। बड़ी पुरवकार तकरीब यहाँ मुनक़्क़द हुई, बच्चों ने हिस्सा लिया, पुलिस के बैंड ने सलामी दी। कोयटा से शगुफा हाशिम। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ नापैद, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर गरीब आवाम ही चेकअप करवाने आते हैं। ये वो लोग होते हैं जो डॉक्टर की फीस भी देने की इस्तिताअत नहीं रखते। जब उन्हें अद्वियात नहीं मिलती तो वो बाहर से भी नहीं खरीद सकते और उनका मुतालबा है कि उन्हें अस्पताल के अंदर से ही दवाएं फराहम की जाए। मैं यहाँ पर आया हूँ अस्पताल मेडिकल पर, और इधर कुछ दवाइयाँ मुझे मिला है, कुछ नहीं मिला है। वो जो है इधर नहीं बोलता है भाई नहीं है, आपको स्टोर मेडिकल से लेना पड़ेगा। लिहाजा ये महंगा दवाई है, मैं कैसे अफोर्ड करूं। अद्वियात की अदम फराहमी से मरीजों को मुश्किलात तो दरपेश हैं, मगर साथ ही अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि दवाओं की मुद्दत खत्म हो चुकी है और साल का टेंडर भी करवाया जा रहा है, जबकि बलूचिस्तान के अवाम के लिए फी मरीज 218 रुपए मेडिसिन के लिए रकम मुख्तस की गई है, जिससे मोहलिक बीमारियों की दवाएं फराहम करना नामुमकिन है। टेंडर जो पिछले साल किया गया था उसकी मुद्दत एक्सपायर हो गई, उसको री-टेंडर कर दिया गया है पिछले दिनों। वो री-टेंडर हो चुका है और मेडिसिन 100% जो है वो अवेलेबल हो जाएगी विद इन मंथ्स। बहावल नगर से मैं हूं अहमद रजा। यौम पाकिस्तान के सिलसिला में बहावल नगर पुलिस लाइन में प्रोग्राम का इनकाद किया गया। बहावल नगर जिले पुलिस के ज़ेर तमाम शोहदाए पुलिस को खैराज तहसीन पेश करने के लिए पुलिस लाइन के सब्जादार में तकरीब मुनक्किद की गई। चादर चढ़ाई और सलामी भी पेश की गई। फूलों की चादर और सलामी के बाद शोहदा के वुरसा से भी मुलाकातें की गई। इस मौका पर वुरसा वाहिकीन शोहदाए पुलिस बहावल नगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज के दिन जितनी भी पुलिस बहावल नगर है ये अहद करती है और ये इरादा रखती है कि आइंदा जितना भी वक्त आएगा इसमें जद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ और शहादत के जज्बे से सरशार हो के कौम की जितनी खिदमत हो सकेगी हम ज़रूर करेंगे। इस प्रोग्राम में कामयाबी हासिल करने वाले पुलिस मुलाजमीन को इनामात से नवाजा गया।